अगर तुम ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हो तो तुम्हें भी पता होगा कि कितनी ज्यादा कैपिटल चाहिए हमें ऑप्शंस ट्रेडर बनने के लिए। इंडियन मार्केट के अंदर वैसे भी बहुत कम अपॉर्चुनिटीज अब बची हैं, तो ऐसे में आपके पास एक ऑप्शन बचता है, वो है फॉरेक्स ट्रेडिंग। अब फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर कैसे एंटर होना है और कैसे फॉरेक्स ट्रेडिंग बेटर है ऑप्शन ट्रेडिंग से, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना करो। और अगर चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर देना ताकि मैं ऐसा ही कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आता रहूं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट गाइस, तो सबसे पहला जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे हम टाइमिंग पे। इंडियन मार्केट और फॉरेक्स मार्केट में टाइमिंग में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अगर मैं बात करूं इंडियन मार्केट की, तो इंडियन मार्केट आपको पता है 9 बजे से स्टार्ट होती है और 3 बजे इंडियन मार्केट खत्म हो जाती है। बट फॉरेक्स मार्केट जो है वो 24 आवर्स वर्क करती है और वो 5 डेज आपके चलती है, मतलब सैटरडे और संडे ऑफ होता है। मंडे से फ्राइडे आप ट्रेड कर सकते हो। अब बेनिफिट आपका ये है कि यहाँ पे आपको 3 सेशन ट्रेड करने को मिलेंगे, दैट इज लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन एंड टोक्यो सेशन, राइट। चौथा सेशन जो है सिडनी सेशन है, वो इंडियन टाइमिंग से मैच नहीं कर पाता क्योंकि उस टाइम पे रात हो रही होती है। बट यहाँ पे आप 3 सेशन ट्रेड कर सकते हो। अगर मैं बात करूं सेशन की, तो आप इसके अंदर मेनली 2 सेशन ट्रेड करोगे, जो कि होगा लंदन सेशन एंड न्यूयॉर्क सेशन, राइट। इन दोनों सेशंस के अंदर सबसे ज्यादा वॉलिटिलिटी होती है। लंदन सेशन जो स्टार्ट होता है वो यहाँ के टाइम के हिसाब से 12-12:30 पे स्टार्ट होता है, एंड जो न्यूयॉर्क सेशन होता है वो 6:30 पे स्टार्ट होता है। तो आप आराम से यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। अब इंडियन मार्केट के अंदर क्या है कि काफी लोग जॉब पर जाते हैं, जिसकी वजह से वो इंडियन मार्केट में ट्रेड नहीं कर पाते इंडियन ऑप्शंस के अंदर। बट फॉरेक्स के अंदर आपका ऐसा नहीं है, आप अपनी जॉब्स करने के बाद आने के बाद भी इसको ट्रेड कर सकते हो, आपके लिए यहाँ पे बेनिफिशियल रहेगा। सेकंड हम बात करेंगे चार्जेस के ऊपर। चार्जेस इंडियन मार्केट के अंदर आपको पता है मल्टीपल टैक्सेस लगते हैं, एसटीटी लगता है, राइट। मैक्सिमम पैसा हमारा टैक्स में चला जाता है। बट फॉरेक्स के अंदर एक चीज लगती है, एक डिडक्शन होता है जिसको हम कहते हैं स्प्रेड। अब स्प्रेड क्या होता है इसको समझिए थोड़ा सा। तो स्प्रेड बेसिकली क्या होता है, आस्क प्राइस और बिड प्राइस का डिफरेंस होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं यूरो जीबीपी की, तो यूरो जीबीपी एक करेंसी पेयर है, ओके। इस करेंसी पेयर के अंदर इसका जो प्राइस है वो ये चल रहा है 1.1037, राइट। एंड एक प्राइस इसका ये है 1.1039, सो 1.1039। नाउ 3937, 39 is your ask price एंड बिड प्राइस इज योर 37। बेसिकली क्या होता है कि आस्क प्राइस जो होता है वो हमारा ज्यादा होता है और बिड प्राइस हमारा कम होता है। आस्क प्राइस का मतलब क्या होता है, आस्किंग मतलब कि यहाँ पे आपको खरीद, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा सेलर्स बैठे हुए हैं। बिड प्राइस का मतलब होता है एक ऐसा प्राइस जहाँ पे बायर्स होते हैं। तो इनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम स्प्रेड कहते हैं। तो जैसे कि 37 और 39 के बीच का जो डिफरेंस है वो आता है 2 पिप का। तो 2 पिप का हमारा स्प्रेड हो गया, दैट मीन्स कि आपका 2 पिप का स्प्रेड इसमें से डिडक्ट होगा। अब वो क्या स्प्रेड होगा, कितना स्प्रेड होगा, वो ब्रोकर टू ब्रोकर डिपेंड करता है, बट वो बहुत ही ज्यादा मिनिमल होता है। लेट सपोज कि अगर आप एक लॉट ले रहे हो तो उसके अंदर जो स्प्रेड लगेगा वो बहुत मिनिमल होगा, राइट। और अगर आप उससे भी कम लॉट ले रहे हो तो उससे भी कम स्प्रेड लगेगा, ओके। तो आप ऐसे करके यहाँ पे सिर्फ स्प्रेड देके आप यहाँ पे मार्केट में एक अपना जो टैक्स है उसको आप बचा सकते हो। नाउ द थर्ड पॉइंट जिसकी हम बात करेंगे वो है चार्ट बिहेवियर। इंडियन मार्केट के अंदर आपको पता है गैप अप और गैप डाउन बहुत ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से समझ नहीं आता कि मार्केट किस बिहेवियर में मूव कर रही है। मार्केट में मैनिपुलेशंस बहुत ज्यादा हो रहे हैं। बट फॉरेक्स का जो चार्ट होता है वो बहुत स्मूथ होता है, और इसका एग्जांपल मैं आपको जस्ट अभी दिखाता हूँ। जैसे कि आप अपने सामने अभी गोल्ड का चार्ट देख रहे हो, दिस इज द चार्ट ऑफ गोल्ड XAU USD। अब गोल्ड के चार्ट में आप देखोगे तो नॉर्मल प्राइस बिहेवियर है, हायर हाई हायर लो हमें क्लियरली विजिबल है, कोई गैप अप नहीं है, कोई गैप डाउन नहीं है मार्केट में। मार्केट एक स्मूथ पैटर्न में मूव कर रही है। तो यहाँ पे क्या है ना, आप आराम से लेवल्स को मार्क कर सकते हो। जैसे कि मेरा ये वाला लेवल है, ये वाला मेरा रेजिस्टेंस है, राइट। ये वाला एक मेरा रेजिस्टेंस है, हमें पता लग रहा है कि रेजिस्टेंस कहाँ है, सपोर्ट कहाँ है। ट्रेंड लाइन हम आसानी से बना सकते हैं इसके अंदर। यहीं आप अगर निफ्टी का चार्ट देखोगे तो निफ्टी के चार्ट में एज यू कैन सी वी कैन नॉट क्लियरली सी कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये इतना बड़ा जो गैप है आपको दिख रहा होगा, ये इतना बड़ा गैप है। देन यहाँ पे बीच में बहुत सारे गैप है। अभी ये हम 1 आवर पे देख रहे हैं, अगर इसको आप 5 मिनट पे देखोगे तो आपका ये जो है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा मामला यहाँ पे। क्योंकि देखो ये जो गैप अप और गैप डाउन है, इसकी वजह से हमें मार्केट का स्ट्रक्चर अभी इस पॉइंट पे समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या स्ट्रक्चर है, राइट। क्योंकि ये गैप और गैप डाउन हो गया तो मार्केट में मैनिपुलेशन इससे बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आपका इजीली फायदा उठा लेते हैं और आपके जो ट्रेड्स हैं उनको मैनिपुलेट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप फॉरेक्स में इन सब चीजों से बच सकते हो।
फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो वो है लिक्विडिटी। अब इंडियन मार्केट के अंदर ये जो एक डेटा हमें बताता है कि टोटल लिक्विडिटी है वो 18 बिलियन डॉलर्स की है, मतलब कि अभी तक हम 18 बिलियन डॉलर्स तक पहुंचे हैं इंडियन मार्केट में। ऑब्वियसली बात है, इंडियन मार्केट इंडियन लोगों के लिए बनी हुई है, तो ऑब्वियसली उसमें ज्यादा लिक्विडिटी नहीं होगी, बट फॉरेक्स मार्केट सब लोगों के लिए बनी हुई है, वर्ल्ड वाइड में हर कोई बंदा उसमें ट्रेड कर रहा है। एज यू कैन सी फॉरेक्स मार्केट की जो डेली कैप है वो 6.6 ट्रिलियन डॉलर्स की है। कैन यू इमेजिन दैट? इतना अमाउंट एक पर्टिकुलर कंट्री की जीडीपी का होता है, बट यहाँ पे एक दिन की ट्रेडिंग वॉल्यूम आपको 6.6 ट्रिलियन मिलेगी। तो मतलब कि आप कितना भी बड़ा पोजीशन यहाँ पे ओपन कर दो, आपका वो पोजीशन यहाँ पे लग जाएगा और आप उसके अंदर पैसा बना सकते हो। तो ये यहाँ पे बेस्ट चीज है। नाउ फिफ्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो अगर लिक्विडिटी की हमने बात की है तो अब बात करते हैं लेवरेज की। अब देखो इंडियन मार्केट के अंदर क्या है, ज़ीरोधा आपको ऑफर करता है 20 टाइम्स 5x की लेवरेज। दैट मींस आप जो भी अमाउंट लोगे उसका 5x आपको मिल जाएगा एक्स्ट्रा ट्रेड लेने के लिए, वो भी इंट्राडे बेसिस पे। आप उसको होल्ड नहीं कर सकते। अब मैं आपको एक बेस्ट चीज दिखाता हूँ फॉरेक्स के अंदर, जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने फॉरेक्स ट्रेडिंग को कहीं ना कहीं अलर्ट लिस्ट में डाला हुआ है, वो है लेवरेज। अब फॉरेक्स मार्केट के अंदर आपको लेवरेज मिल रही है 1:1000 की। दैट मीन्स कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप 10,000 रुपए से फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो तो आपके ये 10,000 रुपए इंटू में 1000 हो जाएगा। दैट मीन्स कि 10,000 के आगे अगर आप 3 जीरो और लगाओगे तो ये आपका बनेगा 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो आप 10,000 लगा के 1 करोड़ तक के ट्रेड यहाँ पे ले सकते हो। बट इसके अंदर एक डीमेरिट ये है कि 10,000 से अगर आप 1 करोड़ तक का ट्रेड ले लोगे तो आपके 10,000 बहुत ज्यादा हाई रिस्क पे चले जाएंगे और आप 10,000 अपने लूज कर सकते हो, जिसकी वजह से फॉरेक्स मार्केट में काफी लोग अपना पैसा लूज कर देते हैं। बट अगर आप सही तरीके से करोगे तो यहाँ पे आप 10,000 से आराम से 1 से 2 लाख रुपए बना सकते हो। ये सब पॉसिबल है, बट सिंपली उसके लिए आपको ट्रेडिंग के बारे में पता होना चाहिए, ट्रेडिंग आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इंडियन मार्केट के अंदर अगर लॉस कर रहे हो तो आप फॉरेक्स मार्केट में आके पैसा कमा लोगे। देखो फॉरेक्स मार्केट में आके भी आप तभी पैसा कमा पाओगे अगर आपको ट्रेडिंग आती है। अगर ट्रेडिंग नहीं आती तो कोई फायदा नहीं है, ना तो फॉरेक्स ना इंडियन। तो सबसे पहले ट्रेडिंग सीखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो है फंडिंग ऑप्शन। इंडियन मार्केट के अंदर कोई फंडिंग ऑप्शन नहीं है, आपको कहीं से फंडिंग नहीं मिलेगी, बट फॉरेक्स में आज के टाइम पे मल्टीपल प्रॉप फर्म्स ओपन हो चुकी है जो आपको फंडिंग प्रोवाइड करती है। अब प्रॉप फर्म की बात करी है तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक प्रॉप फर्म, और प्रॉप फर्म कैसे वर्क करता है जहाँ पे आप फंडिंग अवेल कर सकते हो। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, दिस इज एक्स फंडिंग। एक्स फंडिंग इज अ प्रॉप फर्म जो कि लंदन बेस्ड प्रॉप फर्म है। अब ये प्रॉप फर्म क्या होता है, यहाँ पे आपको एक मिनिमल अमाउंट पे करना होता है जिससे कि आपको एक चैलेंज मिलता है। वो चैलेंज अगर आप पास कर लेते हो तो आपके पास वो फंडिंग आ जाती है और आप उस फंडिंग से ट्रेड करके, उस बड़े कैपिटल से ट्रेड करके पैसा कमा सकते हो और उस पैसे को आप अपने पास रख सकते हो। सो यहाँ पे एक्स फंडिंग के हम वेबसाइट पे आ गए हैं। अब मैं आपको इनके चैलेंजेस दिखाता हूँ एक बार। तो ये इनके कुछ चैलेंजेस है, राइट। अब इसके अंदर 2 स्टेप चैलेंजेस अगर देखेंगे तो ये सारी फंडिंग ये प्रोवाइड कर रहे हैं। दैट इज $5,000 से स्टार्ट है एंड $250,000 तक वो फंडिंग जा रही है। अब $5,000 से अगर फंडिंग स्टार्ट है, दैट मीन्स 5 को अगर मैं 80 से मल्टीप्लाई करूँ इंडियन करेंसी में तो दैट इज 4 लाख रुपीज। तो 4 लाख की फंडिंग आपको $5,000 की यहाँ पे मिल जाएगी। अब इसके लिए आपको कितना पे करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ $48। कैन यू इमेजिन दैट? $48 के अंदर आप $5,000 की फंडिंग ले सकते हो। $48 कितने होते हैं इंडियन करेंसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो 5 8 40 अराउंड 4,000 रुपीज के अंदर आप 5 लाख की फंडिंग ले सकते हो। बट 5 लाख की फंडिंग अगर आपके पास आती है, वो कैसे आएगी? आपको उसके लिए स्टेप 1 एंड स्टेप 2 क्लियर करना पड़ेगा। स्टेप 1 के अंदर आपको 8% का प्रॉफिट टारगेट करना है। स्टेप 2 के अंदर आपको 5% का प्रॉफिट टारगेट करना है। जैसे कि स्टेप 1 में 8% आपको अचीव करना है, $400, 5,000 का 8%। और स्टेप 2 के अंदर आपको $250 अचीव करना है, दैट इज 5%। अगर आप ये दोनों करने में सक्सेसफुल हो जाते हो तो आपको $5,000 की फंडिंग मिल जाएगी। बट उसकी कुछ ड्रॉ डाउन लिमिट्स होती है, तो आपको ड्रॉ डाउन लिमिट्स के अंदर ही रह के इसमें ट्रेड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने $5,000 की फंडिंग ली और एक ही दिन में आपने $1,000 रिस्क कर दिया, तो ऐसा नहीं होगा। आपको मिनिमम मैक्सिमम आप $500 तक रिस्क कर सकते हो किसी भी एक ट्रेड पे, ओके। बट स्टिल आपके पास फंडिंग है, इस फंडिंग से आप और फंडिंग भी अवेल कर सकते हो। और $48 के अंदर अगर आपको $500 का भी ड्रॉडाउन मिल रहा है, मेरे हिसाब से ये कोई बैड डील नहीं है। तो अगर आपको एक्स फंडिंग का कोई भी चैलेंज बाय करना है तो आपको
तो अगर आपको एक्स फंडिंग में कोई भी चैलेंज बाय करना है तो आप बाय कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। यहाँ पे अगर आप मेरा कोड यूज करोगे फिट ट्रेडर तो आपको 35% का डिस्काउंट भी मिलेगा, जो कि ये $48 आपको दिख रहा है, इसके अंदर और डिस्काउंट हो जाएगा 35% का, और ये और डिस्काउंटेड प्राइस पे अराउंड आपको 25 to 30 डॉलर्स में ये आपको मिल जाएगा। इसी के साथ साथ मैं आपको एक और ब्रोकर के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं, जो कि है एक्सएम, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट के अंदर अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको ब्रोकरेज की जरूरत बहुत ज़्यादा पड़ेगी। और इंडिया के अंदर देखो, आपको भी पता है काफ़ी सारे ब्रोकर अलर्ट लिस्ट पे है, बट आप लीगल तरीके से उसमें ट्रेड कर सकते हो। लीगल तरीके से कैसे ट्रेड करना है, इसके लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना दी है, आप इस वीडियो पे जाके यहाँ पे देख सकते हो। एक्सएम के अंदर आप अगर ट्रेड करते हो तो यहाँ पे आपको 50% का डिपॉजिट बोनस मिलता है। दैट मीन्स अगर आप जो भी अमाउंट डालोगे, अगर आप $100 से ट्रेड करना स्टार्ट करोगे तो आपको $150 मिल जाएंगे। अगर आप $200 से ट्रेड करना स्टार्ट करोगे तो आपको $300 मिलेंगे ट्रेड करने के लिए। दैट मीन्स कि आपका कैपिटल जो है वो बढ़ा के दे देंगे ये लोग। बट यहाँ पे क्या है कि आपको लेवरेज भी ज़्यादा मिलेगी, जिससे कि आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप नए हो मार्केट में, नए नए आ रहे हो फॉरेक्स के अंदर, तो लेवरेज ज़्यादा मत लेना, मिनिमम लेवरेज से स्टार्ट करना, ताकि आप धीरे धीरे करके इसको आगे बढ़ा के ले चलो। तो एक्सएम का भी लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप सिंपली वहां पे जाके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद आपको डिपॉजिट करना है, डिपॉजिट करने के बाद आप ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे करनी है और इन सब चीज़ों के बारे में जानना है और फॉरेक्स ट्रेडिंग कम्युनिटी के अंदर ऐड होना है, तो मेरी खुद की एक कम्युनिटी है जिसके अंदर काफ़ी सारे फॉरेक्स ट्रेडर्स एडेड हैं, और यहाँ पे मैं अपने डेली चार्ट्स वगैरह शेयर करता हूँ। तो यू कैन कम एंड ज्वाइन दिस कम्युनिटी। एक फ्री कम्युनिटी है जो कि फिट ट्रेडर्स क्लैन है, यहाँ पे मैं डेली अपने एनालिसिस को और अपनी लर्निंग्स को यहाँ पे शेयर करता हूँ, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको पेड कम्युनिटी ज्वाइन करनी है तो आप पेड भी कर सकते हो, दैट इज फिट ट्रेडर्स लीग, जिसके अंदर आपको डेली चार्ट एनालिसिस मिलेगा, डेली ट्रेड सिग्नल मिलेंगे, जिन ट्रेड सिग्नल्स को लेके आप मार्केट के अंदर प्रॉफिट बना सकते हो। So this is all about this video, guys. I will meet you in the next video. Next video में किस टॉपिक के बारे में डिस्कस करना है, just let me know in the comment box and I will make video on that. For the time being, stay tuned and trade well.